Good morning, student. Class 9th, Chapter 3, Economic, Poverty as a Challenge. And now, new topic is Estimates of Poverty. भाई अब poverty को estimates कैसे करेंगे? तो जैसे जैसे हम रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं कि poverty का डिक्लाइन हुआ है. Estimate of poverty, the incidence of poverty in India was around 55% in 1973. 1973 में ये 55% थी, which declined to 36% in 1993 and further to 26% in 2000. यानी 1973 से 2000 तक अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, डिक्लाइन हुई है. 73 में ये 55% थी, 1993 में ये 36% पर आ गई और 2000 में ये सिर्फ 26% रह गई. द पॉवर्टी इन इंडिया इज रिड्यूस परसेंट वाइज बट नंबर वाइज इट इज़ ह्यूज. हमें देखने में, सुनने में, समझने में ये चीज़ लग रही कि अरे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, अरे 55% थी 26% पे आ गई, बहुत कम हो गई. तो बेटा ये परसेंट वाइज है. अगर इन 26% को भी हम नंबरिंग में शो करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा राउंड फिगर आएगा, यानी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है कंट्री की पॉपुलेशन की जो इस 26% में आती है. तो ये बहुत बड़ा राउंड फिगर है क्वांटिटी वाइज, नंबर वाइज. सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो जो सोशल ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप्स, मैंने कहा था, अभी बताया था वल्नरेबल ग्रुप्स का हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. हुज वल्नरेबल ग्रुप? तो वल्नरेबल ग्रुप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो हाउस होल्ड होते हैं वो भी इसमें ही वल्नरेबल में आते हैं. भाई हाउस होल्ड मतलब बच्चा घर की शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात नहीं, तो हम कॉमनली बात भी करते हैं. तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो हाउस होल्ड होते हैं, यानी एजेड पर्सन, वुमेन्स और फीमेल गर्ल चाइल्ड, तो ये जो तीन होते हैं ये वल्नरेबल में ही आते. ये डिपेंड है, सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो यही करते हैं, अपने लिए कुछ ना खाना, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवाना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना और बिहाफ कुछ ना मिलना, या हाउस में, घर में, फैमिली में रिस्पेक्ट ना होना, बिल्कुल पुअर ट्रीटमेंट मिलना इनको. तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ये आता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ऐसे भी स्पेशल ग्रुप्स है जिन्हें स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन से, बट इसके भी हाउस होल्ड जो कुछ फीमेल मेंबर्स हैं और जो एजेड पर्सन है उन्हें वो प्रायोरिटी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली. और इसके साथ साथ जो एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी में हमने देख लिया कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में भी वो वैसे भी पुअर सेक्शन में आते हैं क्योंकि वल्नरेबल है. और सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं हम तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, यानी SC STs को जो कास्ट सिस्टम देखा गया हमने, तो इस कास्ट बेस पे इन्हें सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट होने का मौका नहीं दिया गया. इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें स्पेशल प्रोविज़न दिया है. In poor family, old people, women and female children are denied equal access to family available resources. They are the poorest of the poor. देखो अभी हमने वल्नरेबल में भी इनकी बात की, और अगर हम इनकम लेवल पे बात करें तो फैमिली में जो चीज़ें आती हैं, मान लो फैमिली में अगर कोई अर्निंग मनी या इनकम की बेस बात करें हम, तो सबसे पहले हम घर से शुरू करते हैं. तो घर से ही फीमेल को डिसअपॉइंट होना पड़ता है, यानी फीमेल को, फीमेल गर्ल चाइल्ड हो, फीमेल हो या ओल्ड पीपल हो, एजेड पीपल हो,
उन लोगों को वो इम्पोर्टेंस नहीं गेन होती, चाहे फाइनेंस बेस पे हो, चाहे डिसीजन बेस पे हो, चाहे कुछ बेसिक नीड्स की बात हो, इन्हें सबसे लास्ट में इनका सोचा जाता है या कभी कभी तो सोचा भी नहीं जाता। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, अच्छा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली में तो ये हो गया। अगर हम फैमिली से बाहर की बात करें ना बच्चा, तो हम क्या देखते हैं कि एक ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट पे 2 सीट रिक्वायर्ड है, उस 2 सीट्स पे एक सीट पे वुमेन हायर है, एक पे मैन, तो मैन और वुमेन की जो सैलरी होगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा। वुमेन आज भी वुमेन जो है आज भी इस चीज़ के लिए फाइट कर रही हैं कि मैन के अकॉर्डिंग, मैन के लेवल में उनकी सैलरी होनी चाहिए, उनको वो सारी बेसिक नीड्स मिलनी, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए इनकी वर्क प्लेस पे जो वो डिमांड करती हैं, या जो मैन को मिलती है वही इन्हें मिलनी चाहिए। सैलरी में क्यों डिफरेंस, वर्क एक है, पोस्ट एक है, वर्क लोड एक है, प्रेजेंटेशन सेम है, तो सैलरी में डिफरेंस क्यों? जब हम फैमिली में ही देखते हैं तो बेटा वहां तक तो पॉसिबल ही है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, द proportion of poor people is not the same in every state. इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज यानी अब जो स्टेट टू स्टेट है उसमें डिस्पैरिटीज यानी डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशन देखने को मिलेगी। पॉवर्टी की अलग अलग सिस्टम, अलग अलग वेरिएशन है अलग अलग स्टेट में। तो क्या है, पुअर पीपल जो है वो हर स्टेट में उनकी प्रपोर्शन जो है ना वो सेम नहीं है, अलग अलग है। क्या है, in 20 state and union territory the poverty ratio is less than the national average. Orissa and Bihar are the poorest state of India with poverty ratio of 47% and 43% respectively. Lowest incidence of poverty is found in Jammu and Kashmir with poverty ratio of just 3.5%. क्या है इसका मतलब कि अगर एक ही कंट्री की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हर जगह हर स्टेट में पॉवर्टी नहीं है, नहीं पॉवर्टी तो हर जगह है, बट जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना नहीं है कि हम ये कह सकें कि हर, तो सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट जो है वो क्या है, ओडिशा एंड बिहार, सबसे ज़्यादा 47 एंड 43% पॉवर्टी है इनका स्टेट में। यानी यहाँ का जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं फेल है पॉवर्टी को दूर करने। सेम हम उसी कंट्री यानी इंडिया कंट्री की जम्मू एंड कश्मीर पे चले जाओ, वहाँ सिर्फ 3.5% ही पॉवर्टी है। यानी वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत बेस्ट है। ग्लोबल पॉवर्टी स्कैनरियो, देयर हैज़ बीन substantial decline in global poverty. However, it is marked with great regional differences. Poverty has declined more in China and Southeast Asian countries. जैसे जैसे अब हमने स्टेट की बात की और स्टेट से अब हम ग्लोबल यानी वर्ल्ड की तरफ आए, तो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पॉवर्टी बहुत कम है रीजनल डिफरेंसेस की वजह से। रीजनल डिफरेंसेस यानी हमारे जो रीजनल क्राइटेरिया है, जैसे रीजन में क्या क्या चीज़ें एनवायरनमेंट में है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये रीजनल डिफरेंसेस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं बहुत कम पॉवर्टी लिए हुए। वर्ल्ड बैंक हैज़ डिफाइंड पॉवर्टी एज द पीपल अर्निंग लेस देन 1.25 पर डे डॉलर। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी एस्टिमेशन बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड बैंक ये मानती है कि
अ पर्सन, जिसे हम पुअर पर्सन कहते हैं, उसे हम पुअर तब कह सकते हैं जब उसकी पर डे की अर्निंग मनी, पर डे की वर्किंग वेजेस $1.25 से कम हो। अगर $1.25 से कम कमाता है वो पर डे, इट मीन्स वो पुअर है। अदरवाइज 1.25 और 1.25 से ऊपर कमाने वाला पुअर नहीं है। हमारी कंट्री में ये बहुत कम है। हम अर्बन एरियाज़ पे 1000 देख रहे हैं और रूरल एरियाज़ पे हम इसको 816 रुपीज़ ही देख रहे हैं, पर मंथ देख रहे हैं, पर डे नहीं देख रहे। तो हमारे हिसाब से और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम बहुत डिफरेंस पे। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस call for reducing the proportion of people below poverty line to half the 1990 level by 2015। और यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है उसमें ये देखा गया है कि एक डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया हर कंट्री ने, और हर कंट्री ने जब उन डेवलपमेंट गोल्स यानी अपनी कंट्री में बहुत कुछ ऐसा डेवलप करना जिससे कंट्री में जो डिसएडवांटेजेस फैक्टर्स हैं, जैसे पॉवर्टी हुई, माल न्यूट्रिशन हुआ, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, माल न्यूट्रिशंस हुए और अनएजुकेशन हुआ, इलिटरेसी हुई, इन सबको दूर करने के लिए अलग अलग उन्होंने प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाई। और उसके बाद क्या देखा गया कि 1990 के लेवल से 2050 तक जो कंट्री, हर कंट्री में पॉवर्टी जो है कम हो गई। तो इसी तरीके से हर कंट्री को, इवन हम हमारी खुद की कंट्री की बात करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है बहुत कम हो जाए। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, there are number of causes for the widespread poverty in India. One historical reason is the level of economic development under the British colonial administration. भाई causes of poverty 5 marks question बच्चा, 5 marks question के लिए आता है list the causes of poverty या define और explain the causes of poverty in India। तो ये points है, 4 पॉइंट्स हैं जिसे आपको लिखने पड़ेंगे, नोट्स आपके सामने है ही। तो क्या होंगे? वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था, कॉलोनियल सिस्टम मीन्स वन कंट्री सब्जुकेटेड टू अनदर कंट्री, यानी एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे ओवर रूल करना, कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिश का जब हम पर कॉलोनियल रूल था, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को, हमारे पूरी तरीके से फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके अपनी कंट्री में ले गए, सब कुछ खाली कर गए थे। इट मीन्स वो हमें इकोनॉमिकली तोड़ के चले गए। वहाँ से हम इकोनॉमी में पीछे हो गए थे, वहाँ से हम फाइनेंशियली बहुत टूटे थे। तो एक इकोनॉमी वाला सिस्टम जो हमें जो लूज़ करता है, तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश टाइम से ही हमें इकोनॉमी में बहुत डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आई। तो अगर अदर रीज़न देखते हैं तो पहला आता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियस है, पर्टिकुलरली अमंग द पुअर इज़ कंसीडर्ड अ मेजर कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। कंट्री में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, वो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी पॉवर्टी बढ़ रही है। एक फैमिली में 2 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, अब अगर उनमें पॉपुलेशन बढ़ के वो 7 हो गए तो कमाने वाले 2 ही हैं। तो 2 मेंबर्स की जो अर्निंग ऑफ मनी है वो 7 मेंबर्स के लिए बिल्कुल भी कम है। तो यहाँ से क्या हुआ, कम है तो सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस होगा, बेसिक नीड पे, मीन्स फूड पे और क्लॉथ पे। बाकी एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन बढ़ी तो पॉवर्टी भी बढ़ी है। Our agriculture sector has failed
to generate much employment opportunity for the farm laborers. Similarly, our industry could not provide much job for the job seekers. हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पहले सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइड कराता था वो सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर. आज एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जॉब देने में फेल्ड हो चुका है, क्योंकि इतनी मशीनरी सिस्टम आ चुकी है बेटा. पहले हार्वेस्टिंग में बहुत सारे लेबर्स आपको एक ना लैंड फार्म पे नज़र आया करते थे. हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती थी. आज एक मशीन 2 मेंबर काफ़ी है पूरी हार्वेस्टिंग करने में, और 1-2 दिन, मोस्टली 1-2 दिन, वरना पहले बहुत टाइम स्पेंड होता था हार्वेस्ट करने में. सब कुछ ट्रेडिशनली तरीके से होता था तो लेबर ज़्यादा यूज़ होते थे. आज मशीनरीज़ ने उनको सबको हटा दिया. मशीनरीज़ ने हटा दिया तो क्या देखा हमने, अनएम्प्लॉयड हो गई वो वर्कर. दूसरा, जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी ज़्यादा जॉब देने में वैल्यूएबल नहीं रही. इंडस्ट्रीज़ में भी आजकल हर काम मशीनरी सिस्टम से. तो जो ये मशीनरी सिस्टम है उसने ह्यूमंस की जॉब छीन ली. One of the major cause of poverty is unequal distribution of land and other resources. Various land reform measures introduced after independence could not improve the life of millions of rural poor because of their poor implementation. सबसे एक और मेजर प्रॉब्लम जो है वो है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब क्या देखते हैं हम कि किसी के पास लैंड है तो बहुत सारी है, किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है. तो ये अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है. ये ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट एक सेट करती सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस के जिसके पास इतनी ज़्यादा लैंड है उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग बाकी की जो एक्स्ट्रा लैंड है वो किसी और पुअर को दे दे जो जिसके पास लैंड नहीं है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता गांधी जी के कहने पर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बेटा, क्या नाम था, गांधी जी के कहने पे एक बहुत बड़ा भूदान हुआ था. गांधी जी ने कहा था कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड का ये गलत है. किसी के पास बहुत ज़्यादा है, नीड से भी ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है. तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल करो. अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो सबके पास अर्निंग ऑफ मनी का सिस्टम होगा. तो गांधी जी के कहने पर एक विलेज प्रधान थे जिन्होंने अपनी 80 बीघा ज़मीन को गरीबों में, जो लैंडलेस पीपल थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो उनको दान कर दिया था. तो एक बहुत बड़ा भूदान के नाम से इसे जाना जाता है. भूदान, भू यानी ज़मीन और दान यानी देना. दान किया था उन्होंने, बहुत बड़ा भूदान है. आज भी हिस्ट्री में इसे 10th में पढ़ा जाता है भूदान. नेक्स्ट है सोशल फैक्टर. पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर spend a lot of money in social occasion like marriage, festival, etc. Poor people hardly have any saving. They are thus forced to borrow, unable to pay because of poverty. They become victim of indebtedness. Joint family system has prevented people from doing hard work. देखो सोशल फैक्टर क्या है, लोग गरीब से गरीब क्यों जाए, जिनके पास मनी है वो अपनी मनी को स्पेंड करते हैं अलग अलग ओकेजन करने में. मैरिज में आजकल आप लोग देखो शादी में कितना लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड होती है, इतने हैवी और इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव डेकोरेशंस, मैरिज हॉल, फूड आइटम्स, बूफे, इतना वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है आजकल मैरिज में. अगर इस मनी का, इस पूरे मैरिज के बैलेंस का, किसी भी पर्टिकुलर ओकेजन का, फेस्टिवल के बैलेंस का अगर हम 20% भी पुअर सेक्शन के लिए जोड़कर एक मिल स्टार्ट कर दें, एक फैक्ट्री स्टार्ट कर दें, तो एटलीस्ट हम 100 to 200 वर्कर्स को उसमें जॉब दे सकते हैं.
जिससे वो अर्निंग ऑफ मनी करेंगे, मनी कमा कर लाएंगे, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करेंगे। लेकिन हम नहीं सोचते, हमें सिर्फ अपनी चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स, चॉइसेस ऑफ डेस्टिनेशंस यही देखना होता है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सेक्शन ही पॉवर्टी की तरफ पुअर सेक्शन को नहीं संभालेगा तो कौन देखेगा। दूसरा है जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम डूइंग हार्ड। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है जहाँ बहुत सारी पीपल एक साथ रहते हैं, वहाँ कमाने वाले भी बहुत कम होते हैं, उन लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है कि किसी तरह से अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड है उसे कंप्लीट करें। तो ये सिस्टम है जो पॉवर्टी के कॉजेज़ हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है इस पॉवर्टी को कम करने के लिए। थैंक यू।